हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे ओम का नियम क्या होता है, उसे सिद्ध कैसे करते हैं, या विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। पहले ठीक क्या कहता है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दें, इसके व्यंजक और एसआई मात्रा को लिखें। आपसे पूछ सकता है ये 2 नंबर में कि बताओ विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होता है, या इसका व्यंजक क्या होता है, या इसका एसआई मात्रा क्या होता है, इन सब पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कि बताओ विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। ठीक, देखिए क्या कहता है विशिष्ट प्रतिरोध एक नियत राशि। क्या है? एक नियत राशि है, कॉन्स्टेंट है ये। कहता है जो चालक तार के प्रतिरोध और उसके मोटाई के क्षेत्रफल के गुणनफल और उसके लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? नियत राशि। सूचित करते हैं हम लोग पी से। किसे करते हैं हम लोग? पी से। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है सूचित करते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं पी से। पी से फिर कहता है कि जो चालक तार के प्रतिरोध मतलब क्या? आर। प्रतिरोध मतलब आर। प्रतिरोध और उसके संगत मोटाई का क्षेत्रफल मतलब क्या? एरिया ए के गुणनफल मतलब गुना, और उसके लंबाई मतलब एल के अनुपात मतलब क्या? बटे के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? के बराबर होता है। फिर बराबर दे दिए, ये परिभाषा P बराबर R इंटू ए बाय एल, यहीं से निकालिए ना। क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध नियत राशि है। नियत राशि है विशिष्ट प्रतिरोध। P जो क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक, कहता है जो चालक तार के प्रतिरोध मतलब आर, कहता है उसकी मोटाई के क्षेत्रफल मतलब ए के गुणनफल गुना कर दिए, और उसके लंबाई के अनुपात, लंबाई का ये अनुपात ले लिए कि क्या होता है? ये बराबर होता है। ठीक, वही लिखें P बराबर आर इंटू ए बाय एल। जब P क्या है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। R क्या है? तार का प्रतिरोध है। ए क्या है? तार का लंबाई है, नहीं सॉरी, तार का क्या है? मोटाई का क्षेत्रफल है। ए क्या है? तार का मोटाई का क्षेत्रफल है। एल लंबाई है, और इसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है इसका ऐसा मतलब? ओम मीटर होता है। ठीक, या तो आप ऐसे परिभाषा से भी याद रख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध एक नियत राशि है जो तार के प्रतिरोध और उसके मोटाई के क्षेत्रफल के गुणनफल और उसके लंबाई के अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यहीं से याद कर सकते हैं। P क्या है? एक नियत राशि है जो तार के प्रतिरोध और उसके मोटाई के क्षेत्रफल का गुणनफल और उसके लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। उसे ऐसा मतलब याद रखिएगा, क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब देखिए, अब विशिष्ट चालकता पढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है विशिष्ट चालकता? अगला है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। देखिए, तो जो किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब क्या? विशिष्ट चालकता जो होगा, विशिष्ट चालकता जो होता है वो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। मतलब 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या बोल सकते हैं आप 1/, विशिष्ट सूचित करते हैं हम लोग P से। विशिष्ट प्रतिरोध को सूचित करते हैं हम लोग P से, 1/P। ये भी आप बोल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। लिख लिया उसको। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच में अंतर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में, इसीलिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, इसको बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच में अंतर, इसलिए कम से कम 5 अंतर लिखे हैं। तो आप लोग कम से कम अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो 2 ठो अंतर कम से कम याद रखिए। पहला तो परिभाषा से बोलिए आप कि सेल सहित, इसमें सहित लिखा हुआ है, सेल सहित विद्युत परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं तो आप यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, सेल सहित विद्युत परिपथ में एक सी मतलब क्या, कूलम्ब, 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रहित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रहित, इसमें सहित है, यहाँ पे क्या है रहित। तो क्या बोलेंगे इसमें विभवांतर में, जबकि सेल रहित विद्युत परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक, एक परिभाषा हम आपको पहले भी लिखा है विभवांतर का, एक दूसरा परिभाषा यहाँ पे भी हो गया। ठीक, ये भी अंतर है, यहाँ पे सहित है, यहाँ पे क्या है रहित। ठीक, यही अंतर है यहाँ पे। दूसरा बोलेंगे इसका व्यंजक जो होता है E बराबर आई आर प्लस आई छोटी आर होता है। ठीक, लेकिन जबकि इसका क्या होता है, V बराबर आई आर। आप ओम के नियम पे पढ़े थे कि I जो होता है विभवांतर के समानुपाती होता है और प्रतिरोध के क्या होता है, विद्युत समानुपाती होता है। इसी से हम तुलना करके निकाले थे I बराबर V बाय आर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, गुना कीजिए तो V गुना 1 V हो जाएगा, I गुना R क्या हो जाएगा, आई आर। V बराबर आई आर होता है। ठीक, ऐसा क्या होता है इसका विद्युत वाहक बल का, EMF का, इस विद्युत वाहक बल को कहते हैं इंग्लिश में EMF कहते हैं। क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। ठीक, इसका व्यंजक क्या होता है, E बराबर आई आर प्लस आई छोटी आर। अगला, ये विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर से बड़ा होता है, जबकि ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल से छोटा होता है, जबकि यह विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा हो गया। चौथा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है, ये बदलता नहीं है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, नियत होता है। लेकिन अगर विभवांतर का बात करें तो अगर कोई सेल हो, अगर पुराना हो जाए तो उसका क्या होता है, विभवांतर घट जाता है। शुरू में अगर नया नया ले तो विभवांतर ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर कम हो जाए तो क्या होता है, अगर बहुत दिन हो जाए, पुराना हो जाए, क्या होता है, विभवांतर उसका घट जाता है। अगला, खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच के विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जबकि बंद परिपथ में सेल के दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुला परिपथ है, क्या है यहाँ पे खुले परिपथ है, यहाँ पे क्या है बंद, अंतर रखिएगा याद, यहाँ पे खुला, यहाँ पे बंद, यहाँ पे सेल सहित, यहाँ पे सेल रहित, हल्का हल्का सा अंतर है। इन अंतर को आपको याद रखना होगा और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। अगर दोनों में पूछा जाए तो आपको कम से कम 2 अंतर तो याद रखना ही होगा। परिभाषा से भी याद रख सकते हैं आप, या तो छोटा मोटा अंतर ये भी वाला भी, इसका व्यंजक ये होता है, इसका व्यंजक भी आई आर होता है। इसकी विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है, ये क्या होता है, हमेशा विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। छोटा मोटा या तो पहला अंतर तो परिभाषा से दे सकते हैं आप। ठीक, तो यही था विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और सब चीज़, बहुत चीज़ें इसमें हम लोग अलग अलग बारी बारी से सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।